नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम डीबी को लेकर के हम बात करेंगे और आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है। बाकी देखिए, हमने किसी के लिए भी ये नहीं बोला है कि जो गलत है उसको सही कर दिया जाए या फिर सही को गलत कर दिया जाए, लेकिन सबकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके अपने रिक्वेस्ट होते हैं, निवेदन होते हैं, अनुरोध होते हैं, उनके अपने कमेंट होते हैं। तो उसमें सब लोग जो है अपने हिसाब से, अपने स्तर से पता कर सकते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी आयोग से मान्य की जाएगी कि नहीं की जाएगी। बाकी हम किसी को क्यों भड़काएंगे या किसी को कोर्ट जाने के लिए तो हमने कल भी नहीं बोला था। हमने तो साफ साफ मना किया था कि जिनको जो अपने स्तर से आप प्रयास कर सकते हैं करिए। आयोग में जाकर के आपको बहुत पहले मिल लेना चाहिए था। जिनको जो भी समस्या है उसमें आयोग डिसाइड करेगा कि उनका मान्य होगा कि नहीं होगा। उनके भी अपने तर्क हैं कि हमारा क्यों मान्य करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा प्लीज़ देखा करिए। अगर आप आधा अधूरा देख करके जाएंगे तो हम फिर वही सोचेंगे कि हमने जितनी बातें सुनी होंगी आपने, बस उतना ही तथ्य आपके सामने आ पाएगा। पूरा सुनेंगे एटलीस्ट तो आपको समझ में तो आ पाएगा कि हमने बताया क्या है उसमें। मतलब हमने इतने समय से आप सभी के लिए ऑथेंटिक जानकारी आयोग से पूछ के जो भी चीज़ें थी बताई आपको, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब अगर हमने ये बोल दिया कि जिनका 5-1 की बात का रजिस्ट्रेशन है वो लोग जाके अपना आयोग में बात कर लें, तो उसमें हमने गलत क्या कह दिया। हमने ये तो कहा नहीं कि उनकी एलिजिबिलिटी जो है नहीं होगी तो हम कोर्ट जाएंगे या हम कुछ और करेंगे। ऐसा तो हमने एक बार भी बोला नहीं। ये उनका अपना अधिकार है, उनको जो अपना उचित लगता है अपने स्तर से, चाहे वो कोर्ट जाएँ या फिर अपना वो आयोग में जाकर के एप्लीकेशन दे, ये उनके ऊपर निर्भर है वो किस प्रकार से प्रयास करते हैं। जीएनएम बहनें थी, हमने उनके लिए भी ये थोड़ी बोला था कि आपका नहीं होगा तो हम आपके लिए कोर्ट जाएंगे या फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा हमने कब बोला, कभी बोला था क्या ऐसा? हमने ये बोला था कि आपको अगर लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आपको जा कर के एक बार आयोग में बात कर लेना चाहिए कि आपका डीबी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस इतना ही हमने बोला था। आगे तो आयोग के ऊपर निर्भर है, आगे जो चीज़ें होंगी वो आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो भर्ती यहाँ पर पारदर्शी तरीके से और जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी हो जाए, सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। जिनको आयोग में जाकर के एप्लीकेशन देना है, अगर आप एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सेवा में सचिव या फिर चेयरमैन या फिर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। और यहाँ पर आप विषय लिख सकते हैं जो भी आपकी समस्या है, जिससे भी रिलेटेड है। आप देखेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी, जब उन पहली बात तो वहाँ पर सारी गलती देखिए, हम वहाँ पर उन लोगों की भी नहीं मानेंगे। कभी कभी आप देखेंगे ना, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि आपको रुकने के लिए बोला गया हो, आप रुके ही नहीं, आप घर चले आए। आपने दोबारा जाकर के पूछा ही नहीं कि सर हमारा उसमें हो गया क्या, कुछ बचा हुआ है। तो थोड़ी सी ये गलती भी हमारी वहाँ पर है। और कुछ लोग रुके नहीं, कुछ लोग तुरंत अपना वहाँ से डीबी हुआ, उन लोगों ने कहा रुकने के लिए कि रुकिए थोड़ा सा, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप रुके नहीं, आप वहाँ से चले आए। क्या ऐसा है आप लोगों के साथ? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट और ईमेल भी आपके आए हुए हैं जिसमें ये बोला गया था कि रुकने के लिए बोला गया था लेकिन हम चले आए। तो ये एप्लीकेशन देख लीजिए आप लोग, जिस डेट को आपका डीबी हुआ था और जिस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ये सब चीज़ें लिख करके, और जो भी आपकी समस्या हो, नाम अपना, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप भर दीजिएगा, पिता या फिर पति का नाम। इसके बाद देखिए, जितने भी लोग संविदा कर्मी थे, हमने तो आपको बताया था कि एनओसी आपको नहीं देना है। फिर एनओसी के लिए आप लोग क्यों परेशान हो रहे थे? अनुभव जिसका ओरिजिनल ले लिया गया है, अगर आप ओरिजिनल लेने के लिए वापस जाते हैं वहाँ पर, तो अब हमें नहीं पता वहाँ पर वो लोग देंगे या नहीं देंगे। और ओरिजिनल की जो है फ़ोटोकॉपी ही लेनी चाहिए थी। ओरिजिनल भी लिया गया है, एफिडेविट ओरिजिनल देना होता है। प्रपत्र अगर आपका सही भरा होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने तो आपको बताया था कि अगर कोई छोटी मोटी गलती भी अगर आपके फॉर्म में है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में है, अगर आप प्रपत्र बिल्कुल सही भरते हैं। प्रपत्र आपसे क्यों भरवाया गया था? इवन देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस वगैरह कुछ भी नहीं लिया गया, क्योंकि आपसे कोविड वाला स्वघोषणा पत्र भरवाया जा रहा है, आपसे स्वप्रमाणित फ़ोटो मांगा जा रहा है। सब कुछ वो अपने स्तर से वेरीफाई कर ले रहे थे। आपके 10th 12th की एएनएम की फिर से जो है पूरी डिटेल्स वो मांग रहे थे, चाहे सर्टिफिकेट नंबर हो, चाहे उनके मार्क्स हो, सब्जेक्ट के नाम हो, सब कुछ तो आपसे भरवा रहे थे। हस्बैंड का नाम या जो भी चीज़ें कहीं अगर गलत भी अगर है तो अगर आप प्रपत्र में सही भरे हो, क्योंकि मेन आपका प्रपत्र ही था। प्रपत्र भरने में गलती बहुत सबसे हुई है, और प्रपत्र के कैसे भरना है उसके बारे में। और दिक्कत ये है ना आप लोगों के साथ में ना कि कहीं किसी ने कुछ बताया, फिर आप हमारा भी सुन के गए हैं, फिर आपने वहाँ पर भी 2-4 लोगों को सुना है, फिर आप अपने हिसाब से आप वहाँ पे आप क्या करके आए हैं, फिर आप हमसे पूछते हैं कि इसमें हम क्या करें। हमने जितना बताया था उतना अगर आपने किया होगा, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ना ही समस्या आपको आगे होगी। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से या किसी और का सुन के आपने कुछ किया होगा, तो उसमें अगर दिक्कत अगर होती है
तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा हमें भी दुःख होता है कि हमने ये चीज़ें कई बार बताई भी थी, उसके बावजूद आपने ये गलती की है। फॉर्म भरने में लोगों ने ना जो मनगढ़ंत चीज़ें बता दी हैं, ऐसे भर दो, वैसे भर दो। एक बार आयोग से पता तो करना चाहिए, जो लोग भी जानकारी देने वाले हैं। यहीं से लोग कॉपी पेस्ट भी हमारा कर रहे थे वीडियो सुन कर के, वो भी ठीक है, लेकिन सही जानकारी देना चाहिए था सबको। अभी कितने लोग रिजेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको बता देंगे। आज भर का समय दीजिए, बता देंगे कितने लोग रिजेक्ट होंगे लगभग यहाँ पर। अब देखिए, संविदा वाला कॉलम भरना भूल गए, यही सब चीज़ें दिक्कतें ना। उसमें हम क्या बताएं, बताइए। उसमें बस एक ही था कि आप जाकर के एप्लीकेशन दीजिए आयोग में, या फिर जाकर के आप लास्ट, जैसे आज लास्ट डेट डीबी का था, हमने बताया था कि जाइए आप वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर के जाइए डीबी स्थल पर, और जाकर के वहाँ पर रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारा भी जो गलती थी वो आप सही से भर के ले जाइए, या फिर उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइए कि सर हमारा इसको फिर से सबमिट कर लीजिए हमारा। अब ये उनके ऊपर है। रिमार्क में जिनके कुछ नहीं है, मतलब उनका ठीक है, ओके, जिनका वेरीफाइड हो चुका है। जिनके रिमार्क में कुछ लिखा है कि नहीं आपका ये कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पर रीचेक होगा उनका। बहुत सारी गलतियाँ बता रहे हैं आप लोग, और ये ऐसी गलतियाँ आप लोग बता रहे हैं हमें, जो चीज़ें हमने बहुत बार आपको अच्छे से बताया है कि आपको कैसे क्या करना था। प्रपत्र भरने के लिए हमने बताइए एक एक प्रपत्र को एक एक लाइन कैसे भरना था। वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा भी होता है, लेकिन हमें पूरी आपको जानकारी देनी होती है। आधा अधूरा जानकारी देने से, हमें केवल व्यूज लेने से मतलब नहीं है, क्या उसका फ़ायदा होगा। अगर आपका डीबी अच्छे से नहीं हुआ तो हमारा सब बताना व्यर्थ है, हमारी सारी मेहनत बेकार है। खैर, वो आप समझे तब तो इस चीज़ को। और ये गलती आज से थोड़ी हो रही है, जब से डीबी स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से हम बार बार कह रहे हैं कि आप सभी लोग जो है वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए, ताकि सभी तक को जो है सही जानकारी पहुंचे। ये तो कुछ हमने कमेंट यहाँ पर लिए हैं, बाकी कमेंट आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। अब इसमें देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर पैसा चल रहा है, ये सब। अब वो सब जो भी चीज़ें हों, अब वो तो हम नहीं जानते हैं, उसमें ना ही बिना किसी साक्ष्य के हम कोई आरोप लगा सकते हैं उस पर। अब यहाँ पर देखेंगे, जिनका कोई डाउट है वो 18 को आ जाए। क्या किसी ने पूछा है, दीप्ति तोमर जी हैं, तो उन्होंने बोला कि पैनल के लोगों ने बताया कि हम सिर्फ उनका ही डीबी करेंगे जो अभी तक अनुपस्थित है 18 को, या वैलिड रीजन के साथ, वो भी वैलिड रीजन के साथ, मतलब एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। बाकी जिसको प्रॉब्लम हो वो आयोग जाकर एप्लीकेशन दे दे, ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो ये उन लोगों के ऊपर वो लोग क्या करते हैं। बाकी आप कोशिश कर लीजिए, जिनकी कोई भी गलती है या फिर कोई भी आपकी समस्या है, या एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी दिक्कत आपको है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला है कि मैं साइन भी नहीं किया, जबकि वही लोग उनको रोकने के लिए बोले, लेकिन वह एएनएम सिस्टर वहाँ से चली गई। तो गलती किसकी है। फिर घर आकर आपको कमेंट्स कर आपसे समाधान मांगते हैं। देखिए, ये थोड़ी सी गलती हमने आपको भी बताई कि अगर आपको वहाँ पर रुकने के लिए बोला गया, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपसे बताई गई है, तो आपको उस समस्या को तुरंत आपको वहीं पर सॉर्ट आउट करके ही वापस आना था। बिना सॉर्ट आउट किए आपको घर आना ही नहीं था। भले ही थोड़ा शाम को लेट होता, ठीक है, हो सकता है आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, आपका रेलवे का टिकट रहा हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, भले ही आपको उस दिन लखनऊ रुकना ही क्यों न पड़ता, लेकिन आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करके ही आनी थी। वही चीज़ें कई लोगों ने बता रखा है। ईडब्ल्यूएस में मैनुअल ही होता है जी, बिल्कुल मनीष पांडे जी ने कहा है। और ये चीज़ें तो हमने आपको बताई थी कि ईडब्ल्यूएस अभी जो बन रहा है, जो प्रोफार्मा है, सेंट्रल का स्टेट का अलग अलग, आपको स्टेट वाला देना था, और वो मैनुअल ही बन रहा है अभी। आज आपके जितने भी कमेंट हैं, शायद इनके बारे में हमने कम से कम 50 बार आपको बताए होंगे। और हमारे वीडियो से भले ही कुछ लोग परेशान हो गए हों, लेकिन जिनका डीबी अच्छे से हो जाएगा तब आप हमें याद करेंगे कि हम बार बार उन चीज़ों को क्यों बताते थे, क्यों बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते थे। मान लीजिए आपने सुना हो, किसी और ने नहीं सुना हो, क्या पता ये हमारी जानकारी उन तक भी पहुँच जाए। हमारी कोशिश तो ये होती है कि सभी तक वो जानकारी पहुँच जाए। एक एक कमेंट लेकर के हमने रिप्लाई किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने भी बोला है, विकास जी ने, कि प्रपत्र अगर आपने सही से ही भर दिया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स कुछ थोड़ी बहुत कमी भी है तो आपको परेशान नहीं होना, लेकिन प्रपत्र भरने में अगर आपने गलती की है, मतलब मुझे इतना ये हो रहा है कि आप प्रपत्र भरने के लिए हमने कितने बार आपको अच्छे से हमने हमने स्वघोषणा पत्र बहुत लोगों को पर्सनली हमने उनको मेल भी किया PDF कि स्वघोषणा पत्र आप ले लीजिए, छोड़िए मत कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको देना है अनिवार्य रूप से। बाकी एक्स्ट्रा BA BSc MSc या NOC या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको देना ही नहीं था, लेकिन लोग बता रहे थे, मेडिकल फिटनेस, पता नहीं क्या क्या, बैंक स्टेटमेंट स्लिप, अकाउंट, पैन कार्ड,
इस तरह की फालतू की जो है जानकारी लोग शेयर कर रहे बता रहे थे वीडियो बना करके। और कुछ हमने देखा जानबूझ के क्या कि ये लोग बता क्या रहे हैं, गुमराह लोग कर रहे थे और आप लोग गुमराह हुए भी हैं बहुत लोग, उसमें आप लोगों ने गलती की है। हमने आपके लिए मेहनत की है तो हमें इतना कहने का अधिकार, नैतिक अधिकार है हमें कि आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी होगी तो आपको दिक्कत होकर उसमें हुई है, तो कहीं ना कहीं दुख हमें उसका होगा। देखिए, जिनका ANM 5-1 की बात का है, आप हमें गलत क्यों समझ रहे हैं? हमारे लिए जैसे आप वैसे वो भी हैं, उनको भी समझना चाहिए कि उनका वैलिड है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि उनका तर्क अगर है कि नहीं वैलिड, हमें करना चाहिए, तो वो लोग जो उनको समझ में आए अपना वो करें उचित, जो उनको समझ में आए। हमने किसी को थोड़ी कहा कि क्या किसी को हम भड़का रहे हैं, इस तरह के आप कमेंट कर रहे हैं। बताइए, इस तरह के कमेंट आप क्यों कर रहे हैं? भला हम किसी को क्यों भड़काएंगे? जो भी सही जानकारी, हमने तो जब कई बार ये भी बोला था कि आपका होने के चांस बहुत कम है, तब तो आपने वो तो लाइन सुनी नहीं होगी हमारी कि हाँ सर ये भी बता रहे हैं कि होने के चांस बहुत कम है। बाकी अपना वो आयोग जा कर के उनको बहुत पहले मिल लेना चाहिए था, वहाँ पे उनको क्लेरिफाई कर लेना चाहिए था। आगे उनकी जैसी इच्छा करे, जो लोग उनको उचित लगे अपना वो कर सकते हैं। इसी तरह से GNM बनों के लिए भी मैंने बोला था कि ANM एलिजिबिलिटी, ANM में नोटिफिकेशन बिना पढ़े आपको कभी भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए। कोई भी विज्ञापन नोटिफिकेशन आता है पहले में नोटिफिकेशन पूरी पढ़ लेना चाहिए, अर्हता उसकी एलिजिबिलिटी में पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, जिनका भी वो है ना अपना, आपको हमने कई बार कहा था 9 से DB चल रहा है और 9-10 को ही कन्फर्म हो गया था कि आपको दिक्कत हो रही है, जिनका 5-1 की बात का रजिस्ट्रेशन है। फिर भी आप लोग जा कर के ना तो आयोग में आपने बात करी, ना ही आपने DB स्थल पर कोई उसका सोल्यूशन पूछा आपने, बस आप घर चले आए। थोड़ा सा आपको अपने स्तर से कोशिश, हमारा काम आपको जानकारी देना है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, आपको सजेशन देना है, बाकी करना आपको है। और इसमें अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं ना कि भर्ती हम फंसा रहे हैं या फिर भर्ती हम कोर्ट में ले जाने के लिए भड़का रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपके वो कमेंट देख करके। ठीक है, ये जो चीज़ें हम कभी बोले भी नहीं हैं, और जिनकी कोई समस्या है अगर वो जा कर के अपना वो समस्या सॉर्ट आउट करवाएं अपना, अगर उनका एलिजिबल होता है तो उसमें हम बताइए हमारी क्या गलती है। और भी कई तरह के लोग कमेंट किए थे, क्या बताया जाए उसकी जो भी चीज़ें हैं। हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के होते थे कि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती आप मत करिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो वीडियो आपने अगर पूरा देखा होगा तो आपसे कोई भी गलती वहाँ पर नहीं हुई होगी और आपका DB भी अच्छे से हो गया होगा। और ये सब चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, कितने लोग DB में रिजेक्ट हैं या क्या है DB की लिस्ट, जो भी चीज़ें हैं ना बहुत जल्द आपके सामने क्लियरफाई मैं करूँगा। थोड़ा सा समय दीजिए आप सभी। और रिज़ल्ट जो है आपका 28 के आसपास सुनने में आ रहा है, पहले 25 तक बोला गया था लेकिन 28 के आसपास तक, 27, 28, 29 में इसी में आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल कंफर्म आपको डेट भी बता दूंगा 1-2 दिन में। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।